दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 22 अगस्त को हुए रॉल्स रॉयस और डीजल टैंकर की टक्कर मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके हर पहलू को हम आपके सामने रखेंगे। गलती किसकी थी, टैंकर ड्राइवर की या फिर रॉल्स रॉयस की स्पीड की? पुलिस भी इसमें कटघरे में है, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हादसे की तस्वीरें दिखाते हैं। यह देखिए तस्वीर, टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर पलट गया, उसके ड्राइवर और क्लीनर की उसमें मौत हो गई। इस टक्कर में रॉल्स रॉयस में आग लग गई, जिसमें कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू सवार थे। इस बात को पुलिस ने अब तक छिपा कर रखा हुआ था, इसलिए पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाते हैं, जिसमें फर्राटा भरती रॉल्स रॉयस की फैंटम कार आपको नजर आ रही है। यह देखिए वो सीसीटीवी फुटेज है, इसमें यह रॉल्स रॉयस की फैंटम कार फर्राटा भरती हुई जा रही है। इसी दौरान डीजल टैंकर यू टर्न लेने के लिए घुसता है और दोनों में टक्कर हो जाती है। हादसे के पहले का एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो हादसे वाली जगह से लगभग 28 किलोमीटर पहले का है, टोल प्लाजा का। यह बिजनेसमैन विकास मालू का काफिला बताया जा रहा है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें 14 गाड़ियां हैं। सभी गाड़ियां टोल की साइड लाइन से निकलती दिख रही हैं। ये जो गाड़ी आगे आगे चल रही है, उसी में कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू के बैठे होने की बात कही जा रही है। इसी टोल प्लाजा से रॉल्स रॉयस की यह फैंटम कार ने फर्राटा भरना शुरू किया था और अपने साथ चल रही बाकी की 13 गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए टैंकर से जाकर के यह कार भिड़ गई। यह उस हादसे वाली जगह से पहले की तस्वीर है, टोल प्लाजा की। अब दोनों सीसीटीवी आपके सामने एक साथ अब हम रखते हैं। पहले में आप देख रहे हैं कि सभी गाड़ियां एक साथ चलती हुई दिख रही हैं, लेकिन जब हादसा हुआ तो कार फुल स्पीड में थी। उसके आसपास कोई भी दूसरी कार नहीं थी काफिले की, यानी विकास मालू जिस कार में बैठे थे वो काफिले से काफी दूर निकल गई थी। पुलिस वालों की गाड़ियां भी उनके आसपास कहीं नहीं है, जो टोल प्लाजा पर काफिले के आगे और काफिले के पीछे चलती आपने देखी थी। हादसे के बाद बड़े बिजनेसमैन विकास मालू को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जहां से हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा जानकारी दे रहे हैं। 22 अगस्त को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गंभीर रूप से घायल हुए कारोबारी विकास मालू को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अगर डॉक्टर्स की अगर बात माने तो विकास मालू खतरे से बाहर हैं। विकास मालू अपनी रॉल्स रॉयस गाड़ी में अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर से जा रहे थे, तभी कुछ दूर जाने के बाद तेज रफ्तार जो रॉल्स रॉयस गाड़ी है वो एक टैंकर से टकरा गई और उस टकराने के बाद गाड़ी में आग लग गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अगर विकास मालू की अगर बात की जाए तो विकास मालू का फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी महेश्वरी के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली लाइव, गुरुग्राम। इस हादसे में टैंकर चालक रामप्रीत और क्लीनर कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों यूपी के रहने वाले थे, जहां पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे हादसे पर दोनों पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। 3 बच्चियां हैं, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे बस एक ही सहारा था। और मेरे जो सास ससुर है वो ऐसी स्थिति नहीं है कि वो हमारा कुछ कर पाएंगे। मांग ये करता हूँ कि न्याय हो, उसके साथ अन्याय न हो। हमें उस वहाँ का जगह नहीं है, मैं सबके पास फ़ोन किया और जो मिल सका रिलीफ वही मैं उम्मीद किया। घटना तो बहुत भयावह थी। मांग ये है, बताइए 3 बेटियां जिसको हो, वही कमाने वाले थे। हम लोग फैमिली हमारी सपोर्ट तो करेंगे, जो करना हमको तो करेंगे, लेकिन उनका बताइए पूरा जीवन जो है ख़त्म हो गया। वो बंदा देखा नहीं और सीधा लाके जब गाड़ी मुड़ी टर्न किया और ढलान पे आई और सीधा लाके अगले वाले टायर में ठोक दिया उसने और पलटी मारी। दूसरी वाली गाड़ी जो टक्कर मारी थी उसमें आग लग गया। यह हादसा नूह में हुआ। उसके बाद रॉल्स रॉयस के ड्राइवर के खिलाफ नूह के ही नगीना थाने में एफआईआर दर्ज भी कराई गई। यह एफआईआर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में जुटी एजेंसी एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट के ड्राइवर मुनीत ने दर्ज कराई है, जो उस समय मौके पर ही मौजूद था।
एफआईआर में सीधे सीधे रॉल्स रॉयस की स्पीड और ड्राइवर पर आरोप लगाया गया। आरोप है कि स्पीड से आ रही रॉल्स रॉयस कार ने मुड़ रहे टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे टैंकर पलट गया और उसके ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। पीड़ित परिवार कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू पर पुलिस को इन्फ्लुएंस करने का आरोप लगा रहा है। उनका कहना है, क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमको कपड़ा तक नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे। ऐसा उस जो विकास मालू कुबेर ग्रुप के चेयरमैन है, उनका ऐसा इन्फ्लुएंस था। हमको उनका एक छोटा सा उनके पास टुकड़ा था कपड़े का, उसमें पूरा ब्लड लगा हुआ था। उससे हमको उनका पूरा उड़ाना पड़ा भैया को अपने। फिर हम उनका वही स्ट्रेचर लेके गए वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस में। वहाँ पे लेके गए। ऐसी लापरवाही हरियाणा पुलिस की कभी नहीं हुई। मतलब ऐसी पुलिस असंवेदनशील इतना हो सकती है, ऐसा सोचा भी नहीं गया था। परिवार के आरोप और पुलिस की इस मामले में चुप्पी हजारों सवाल खड़े कर रही है। एक एक करके इन सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। हादसा विकास मालू की कार से हुआ, ये क्यों छिपाया गया? हादसे के 4 दिन बाद भी विकास मालू के नाम को क्यों छिपाने की कोशिश की गई? पुलिस इस मामले में खुलकर कोई जानकारी क्यों नहीं दे रही? महंगी गाड़ियों को एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट का पालन नहीं करना होता क्या? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की लिमिट तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड क्यों थी? ये वो अहम सवाल है। ये सब सवाल तो हैं ही। इनके अलावा इस तरह के हादसे देखकर कई बार मन में यह सवाल भी उठता है कि लग्जरी गाड़ियां चलाने वालों के लिए क्या अलग से नियम होते हैं? जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो फिर किसने 12 करोड़ की रॉल्स रॉयस कार को 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड पर चलाने का लाइसेंस दिया? इतनी स्पीड में टक्कर के बाद भी फैंटम कार के फैंटम मालिक तो बच गए, लेकिन 2 गरीबों की जान चली गई। गलती किसकी थी? यह निष्पक्ष जांच हुई तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर कार की स्पीड लिमिट में, अपने लिमिट में होती वो कार, तो शायद हादसा ही नहीं होता और 2 जिंदगियां बच जाती।